ग़ज़वा बदर, इस्लाम का पहला मार्का। 313 बमुकाबला 1000 और आसमान से मदद। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये फैसला था हक और बातिल के दरमियान। सन 2 हिजरी 17 रमज़ान अल मुबारक। इस्लाम अभी अपनी इब्तिदाई हालत में था। मदीना में हिजरत को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। हर तरफ खतरात थे, दुश्मन घात लगाए बैठा था। और फिर आया वो दिन जिसे कुरान ने कहा यौमुल फुरक़ान, यानी हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाला दिन। मकाम बदर, मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील जुनूब मगरिब। रेत का एक मैदान, खामोश, सनसान, लेकिन तकदीर यहाँ लिखी जानी थी। एक तरफ मुसलमान, कुल तादाद सिर्फ 313, उनमें 83 मुहाजिरीन और तकरीबन 230 अंसार। वसाइल सिर्फ 2 घोड़े और तकरीबन 70 ऊंट, वो भी बारी बारी इस्तेमाल होते थे। न मुकम्मल हथियार, न जंगी साजो सामान, बस ईमान। और दूसरी तरफ कुरैश, तादाद तकरीबन 1100 के करीब घोड़े, ज़रहें, तलवारें, नेज़े, मुकम्मल जंगी तैयारी। उनके बड़े सरदार अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा। उन्हें यकीन था आज इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। जब मालूम हुआ कि दुश्मन पूरी तैयारी से आ रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशवरा फरमाया। मुहाजिरीन फ़ौरन बोल उठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हाजिर हैं। फिर खामोशी छा गई, क्योंकि अंसार ने बैते उक़बा में मदीना के अंदर हिफाजत का वादा किया था। तब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें समंदर में भी कूदने का हुक्म दें तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये अल्फाज सुनकर चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट आ गई। फैसला हो गया, मुकाबला होगा। जंग की रात खामोश, रेत के जर्रे भी साकित। खैमे के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात खड़े दुआ करते रहे, ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि चादर मुबारक कंधों से गिर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने चादर उठाई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अपना वादा ज़रूर पूरा फरमाएगा। और फिर आसमान से वादा नाजिल हुआ, अल्लाह फ़रिश्तों के ज़रिए मदद फरमाएगा। जंग का आगाज़ सबसे पहले 3 मुकाबले हुए। मुसलमानों की तरफ से मैदान में आए हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु और कुरैश के 3 बड़े सरदार रेत पर गिर गए। फिर आम जंग शुरू हुई। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम बयान करते हैं, हमें सफ़ेद लिबास वाले घर सवार दिखाई देते थे जो दुश्मन पर वार कर रहे थे। एक आवाज़ सुनाई दी, इक़दिम हैज़ूम, और फ़ौरन एक मुशरिक ज़मीन पर गिर पड़ा। ये मदद आसमान से थी। और फिर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल। 2 कम उम्र अंसारी नौजवानों, मुआज़ बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु और मुआवज़ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका ख़ात्मा किया। वो शख्स जो मक्का में जुल्म की अलामत था, आज बदर की रेत पर बेबस पड़ा था। 70 कुफ़ार कत्ल, 70 कैदी, मुसलमानों के 14 शुहदा। ये पहली बार था कि कुरैश की ताकत टूट गई। अरब कबाइल ने देखा एक नई कुव्वत उभर चुकी है। कैदियों के साथ सुलूक, यहां भी इस्लाम की अजमत सामने आई। कुछ कैदी फिदिया देकर आज़ाद हुए और जो लिखना पढ़ना जानते थे उन्हें हुक्म दिया गया कि 10 मुसलमानों को तालीम दें, यही उनकी आज़ादी होगी। ये था इस्लाम, अदल, रहमत और इल्म दोस्ती का अमली मुजाहिरा। सबक ग़ज़वा बदर हमें सिखाता है, ईमान वसाइल से बड़ा होता है। क़यादत और मुशावरत कामयाबी की बुनियाद हैं। दुआ और तवक्कुल सबसे बड़ी ताकत हैं।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے ایک اور تاریخی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔